विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। पूछ रहे हैं इनमें से कौन कौन से मोशन सिंपल हार्मोनिक हैं, कौन कौन से मोशन पीरियोडिक हैं बट सिंपल हार्मोनिक नहीं है, और कौन कौन से मोशन पीरियोडिक भी नहीं है। ठीक है, ओमेगा कोई एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, और अगर वो पीरियोडिक और सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उनका आपको पीरियड बताना है। ठीक है, तो एक ही करके डील करते हैं। फर्स्ट है साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। तो एक चीज़ समझनी है आपको, साइन ओमेगा टी सिंपल एक एसएचएम होता है, और कॉस ओमेगा टी भी एसएचएम होता है, और साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो वो भी एसएचएम होगा। क्लियर, इस बात को आप समझो। अगर साइन ओमेगा टी एसएचएम है, कॉस ओमेगा टी एसएचएम है, तो साइन और कॉस का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन आप चाहे लिखो 5 साइन ओमेगा टी माइनस 10 कॉस ओमेगा टी, 1/3 साइन ओमेगा टी माइनस √2 कॉस ओमेगा टी, या प्लस √2 कॉस ओमेगा टी, आप कोई भी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ वो एसएचएम होगा। और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो रिजल्टेंट एसएचएम की फ्रीक्वेंसी भी सेम ही होगी। तो ओमेगा बनेगी फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड बनेगा आपका 2π/ओमेगा। इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहो, पूरा एसएचएम में कन्वर्ट करना चाहो, तो उसका प्रोसेस है। प्रोसेस ये होता है कि इनके जो भी कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है -1, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फिर से सुनिए, इनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स के सम के अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इक्वेशन ये दी हो a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। साइन ओमेगा टी प्लस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos ओमेगा टी। ठीक, और फिर ये जो है ये साइन ऑफ समथिंग बन जाता है, ये जो बन जाता है ये बन जाता है आपका साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ कांस्टेंट होता है वहाँ पे, और ये आ गया आपका अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन प्योर एसएचएम की इक्वेशन है जो कि साफ दिख रही है। ये बन जाएगा इसका एम्पलीट्यूड, और फ्रीक्वेंसी इसकी वही ओमेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो वही होगी ओमेगा, तो यानी इसका टाइम पीरियड वही होगा 2π/ओमेगा। क्लियर, तो जो पहला वाला है वो एसएचएम है, और उसका टाइम पीरियड कितना है 2π/ओमेगा। क्लियर, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले फंक्शन की, साइन क्यू ओमेगा टी की। ठीक, तो बी पार्ट साइन क्यू ओमेगा टी। अब क्यूब से हमको समझ में नहीं आता, अगर ये लीनियर फंक्शन होता साइन या कॉस का तो फिर वो एसएचएम होता है। तो किसी भी तरह से हम इसको लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला लगेगा। साइन क्यूब थीटा जो होता है, साइन क्यूब एक्स जो होता है वो आपका होता है 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4, 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो ये साइन क्यूब ओमेगा टी ये बनेगा आपका 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन ऑफ 3 ओमेगा टी अपॉन 4। ये आपका कन्वर्जन हो गया। अब इंडिविजुअली ये भी एसएचएम है, इंडिविजुअली ये भी एसएचएम है, बट दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। अगर आप इसको देखो तो ये बन जाएगा आपका 3/4 टाइम साइन ओमेगा टी, ये भी एसएचएम है, और ये बन गया -1/4 साइन 3 ओमेगा टी, ये भी एसएचएम है, बट दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, तो इसका टाइम पीरियड अगर हम t1 लिखें तो वो हो जाएगा 2π/ओमेगा। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा, तो इसका अगर हम टाइम पीरियड लिखें t2 तो ये बन जाएगा आपका 2π/3 ओमेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही एसएचएम है, बट इनका रिजल्टेंट जो है वो एसएचएम नहीं बनेगा क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। तो ये होगा सिर्फ पीरियोडिक, ओनली पीरियोडिक।
और अगर अलग अलग इनका टाइम पीरियड है तो इन जनरल तरीका तो ये होता है कि इन दोनों का हम एसएचएम ले लेते हैं, सॉरी इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो इसको गौर से देखो, अगर ये T1 है तो इसको गौर से देखो, ये T1/3 है, ये कितना आपका T1/3। तो T1 और T1/3 का एलसीएम T1 ही बनेगा। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 2π/ω। 2π/ω के एंगुलर 2π/ω की फ्रीक्वेंसी से ये मोशन जो होगा वो पीरियोडिक होगा। क्लियर? अब जरा थर्ड वाले पे चलते हैं। cos ωt है, cos 3ωt है, cos 5ωt है, तीनों की ही फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ठीक, इसका मतलब फिर ये एसएचएम नहीं होगा, ये सिर्फ क्या होगा, पीरियोडिक होगा। अब हमें निकालना है इसका टाइम पीरियड। हमें क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड। तो पहले वाले फंक्शन का जो टाइम पीरियड है वो होगा 2π/ω, दूसरे वाले फंक्शन का टाइम पीरियड होगा 2π/3ω, और तीसरे वाले फंक्शन का टाइम पीरियड होगा 2π/5ω। अगर हम ढंग से देखें तो अगर ये टाइम t है तो ये टाइम है t/3, ये टाइम है t/5। तो t/3 और t/5 का अगर हम एलसीएम लें तो हम ये कह सकते हैं t तो होगा ही इसका एलसीएम, t तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो t क्या बन जाएगा, t उसका एलसीएम हो जाएगा, यानी उस पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड हुआ t, और वो एसएचएम नहीं है, वो सिर्फ क्या है, पीरियोडिक है। तो d वाला बनेगा ओनली पीरियोडिक। e की बात करते हैं। e है e⁻⁻ ω²t²। अब पहली बात तो ये है कि ये पीरियोडिक ही नहीं होगा, एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ डिके कर रहा है, तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा ये। ठीक है, ये पीरियोडिक ही नहीं होगा। जब पीरियोडिक ही नहीं होगा, रिपीट ही नहीं कर रहा है, तो उसके टाइम पीरियड की हम क्या बात करें। ठीक है, तो ये तो पीरियोडिक ही नहीं है, एसएचएम तो आप भूल ही जाओ। ठीक है, इसी तरह से जो आखिरी वाला है एफ, वो है आपका 1 + ω/t + ω²t²। अब इसको भी आप गौर से देखो तो ये टाइम के साथ बढ़ने ही जाने वाला फंक्शन है। ये पैराबोलिक इसकी शेप होगी और इस तरह से ही पैराबोला बनेगा। ठीक, पैराबोला ओपनिंग ऑफ वर्ड, और ये जो है ये बढ़ता ही चला जाएगा, ये वापस लौट के आएगा नहीं, रिपीट ही नहीं करेगा, तो पीरियोडिक कहाँ से होगा, तो ये भी पीरियोडिक नहीं है। तो पहला आपका एसएचएम हुआ, दूसरा पीरियोडिक हुआ, तीसरा मिस हो गया हमसे, ये तीसरा मिस हो गया। इसको और देख लेते हैं। ये है आपका 3 cos π/4 - 2ωt। इसको हम 2ωt - π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि cos अपना माइनस खा जाता है। cos के अंदर -θ लिखा हो या +θ लिखा हो, cos का रिजल्ट सेम आता है। अब गौर से देखो, ये तो एसएचएम की इक्वेशन है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी 2ω है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π/2ω, यानी टाइम पीरियड इसका हो गया π/ω। π/ω क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 2ω, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π/2ω, यानी π/ω। ठीक, और ये आप ये जो बताता है ये इनिशियल फेज बताता है। तो ये जो तीसरा वाला है सी पार्ट, ये क्या होगा, ये आपका एसएचएम होगा। क्लियर?